मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हर सप्ताह कोई न कोई एक प्रसिद्ध साहित्यिक रचना लेकर मैं आता हूँ। इस बार आया हूँ एक कहानी लेकर, घर जमाई, जो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की बड़ी श्रेष्ठ कहानी है। अपने घर और ससुराल के बीच जो आरंभिक दिनों में चमक दमक रौनक नज़र आती है और लोग उस चकाचौंध में फंस जाते हैं, मगर प्रकारांतर से क्या होता है, चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की इस घर जमाई कहानी को, जो उनके कथा संकलन मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। दोपहरी में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था, छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और इसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था, विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियां सा डाले हुए था। कल उसकी सासी ने तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया है। कल सास ने कहा था कि मेरा जी तुमसे भर गया है, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूँ क्या? और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार तो उसके मुंह से न निकला, अम्मा अम्मा, तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो? बैठी गट गट सुनती रही, शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वही गालियां खाए, वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ, दोनों साले मीठी नींद सो रहे हैं और मैं बैलों को सानी देता हूँ, छांटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चीलम पीते हैं, मैं आंख बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, मैं घड़ी रात तक गायें भैंसे दूहता रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे गालियाँ मिलती हैं। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया, डोल माने बाल्टी होती है जो कुएं से निकालने का काम। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी। समझा अब खाने को बुलाने आवेगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की होकर रह गई। हरिधन थका मांधा क्षुधा से व्याकुल पड़ा, सो गया, भूखा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े कहा, क्या 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 पड़ा ही रहने देगी या और पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्या हो, खाने को तो बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा, उसको दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे थे। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुंच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। ये मालिक हैं, मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उनका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, ये जो साले हैं वो गुलाम बने रहते थे। सास मुंह जोती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी, तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है, उसकी सारी जायदाद को उन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया है। अब उसे रोटियों को भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला से उठी कि उसी वक्त अंदर जाकर सास को और सालों को भिगो पर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, न खाओगे तो मेरी बला से, हाँ नहीं तो खाओगे तो तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब अब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे? अपने घर की जायदाद बेचकर यहाँ आ चुका है। उसकी सास आकर बोली, चल कर खा क्यों नहीं लेते जी,
रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी को बूता नहीं है। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठीका नहीं लिखा रखा है। हरिधन ने मर्माहत होकर कहा, हाँ माँ, हाँ माँ, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है? अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठीका लोगी? जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ आता था, अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों बात पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। दृश्य बदलता है। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है। जैसे घोड़े के लिए चने का या चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग, माँ रोटी दाल है। मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चों को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए। 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजिमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। हरिधन की माता के देहांत हुए 10 साल हो गया था। हरिधन की माता के देहांत हुए 10 साल हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था। वह माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निस्सहाय हूँ। माँ के मरने के बाद उसे पता चला कि वह कितना निस्सहाय है, कितना निस्सहाय है। हरिधन की वह कितना निस्सहाय हूँ मैं, उस पर उसका कोई अधिकार ही न रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, बहनों के विवाह हो चुके थे। भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते ही डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था, जिस कोठरी में माँ ने देह त्याग किया था, उधर वह आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह भी हरिधन का बहुत दुलार करती थी। हरिधन को अब दूध ज़्यादा मिलता था, काम भी कम करना पड़ता था। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज़्यादा प्यार करता, उसके अलग से गाय मंगवा दी थी। कभी कभी उसे कुछ पैसे दे दिया करता था, चाहे खर्च करे न करे, पर इन मरहमों से वह घाव न पूरा होता जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था, यानी माँ के निधन का। यह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाती। माँ की घुड़कियों में जो मजा था वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांग कर, लड़कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था, क्या इस भिक्षाटन में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग कर खाता था, लड़ कर खाता था। अब वह बीमार है, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते हैं, पर भूख न थी। साल भर तक वह इस दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास न गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। माँ के मरने के बाद माँ के पछतावे में बहुत दिन रहा। हालांकि पिता बहुत मानते थे, उसके लिए गायें खरीदी, मगर वह माँ के निधन को बर्दाश्त न कर सका, विमाता को अपना न सका, और शादी होने के साथ इस विमाता के साथ रहने से बेहतर उसने ससुराल में बसना स्वीकार कर लिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह फिर उस घर में न गया। बाप ने बार बार बुलाया, पर वह बाप के जीते जी घर न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्या में हर्ष हुआ। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिल गया था। ससुराल में पिता ने विमाता ले आई,
तो ससुराल की सास उसे अपनी अच्छी लगने लगी। इस नए संसार में आकर हरधन को एक बार फिर से मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गईं। सास कहती बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायतें करती। वह दिल में समझता था सास जी मुझे अपने बेटों से ज़्यादा चाहती हैं। बाप के मरने ते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली में लिए हुए आ गया। पिता की मृत्यु के बाद गांव जाकर अपने हिस्से की ज़मीन बेच डाली और ससुराल थैली लेकर आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पित करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आती थी, अब भूल कर भी उसकी याद न आती। मानव उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गाँव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग बखानते जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। पहले देवता बना, फिर आदमी बना और अंत में दास बन गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर में भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत न थी। लेकिन जब देखता और लोग मूँछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसे अंतस्थल में एक लंबी ठंडी आह निकलती। अभी उसकी उम्र 25 ही साल थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। कहानी आगे बढ़ती है। हरधन तो इधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था, उधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी ने भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी के ने उनकी ज़िंदगी भर का बीड़ा थोड़े ले लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हज़ार ना हड़प गए होंगे? छोटे साले बोले मजूर हो तो आदमी घुड़के भी, डांटे भी, अब इनसे कौन क्या कहे, न जाने इनसे कभी पिंड छूटेगा भी कि नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2000 रुपये नहीं दिए हैं। यह नहीं समझते कि उनके 2000 कब के उड़ चुके। 1.25 सेर तो 1 जून में चाहिए। इनके खाने के भी उलाहने घर में चल रहे हैं। सास ने गंभीर भाव से कहा बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जू निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय में बोली निकम्मी आदमी के खाने के सिवा और कोई काम रहता है क्या? बड़े खाने की कोई बात नहीं है, जिसकी जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटते हैं क्या? छोटे मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब अपनी राह लीजिए। आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी सी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी। मगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्ति अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थी। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आँखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो 2000 रुपये में क्या किसी को मोल ले लेंगे? 10 साल में 2000 होते ही क्या हैं? 200 ही तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी न खाएंगे? फिर कपड़े लत्ते, दूध, घी सभी कुछ तो हैं। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते हैं तो जैसे उनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर पूजा होती रहेगी। यह नहीं सोचते कि पहले और बात थी और अब और बात है। बहू तो पहले ससुराल जाती है जो उसका कितना
मातम होता है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीने उसे घर भर से अच्छा खाने के लिए मिलता है, अच्छा पहनने को कोई काम नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता। वह घर भर की लौंडी हो जाती है। उसके घर में ऐसी भी तो गति होती, कहीं काहे का रोना, जो यह कहे कि मैं काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजूर की बात है, उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है। जब चाहता है रखता है, जब चाहता है निकाल देता है, कस कर काम लेता है। यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पढ़कर सो गए। इतना काम करने वाले के साथ भी ऐसी बातें चल रही हैं। कहानी अब अंतिम चौथे पड़ाव की ओर चलती है। हरिधन अभी पढ़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। हरिधन पड़ा अंदर अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, तुम क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमान हो जाए, यह उसको चौंका देने के लिए काफ़ी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं, तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को रोक न सका। इसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ, न बहरा हूँ, छाती फाड़ कर काम करूँ और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊँ। ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब उसका आत्माभिमान जागता है। अब बड़े साले भी गर्म पड़ गए, तुम्हें किसी ने यहाँ बांध तो नहीं रखा है? अब हरिधन लाजवाब हुआ, कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यही चाहे कि जन भर पहुने बने रहो और तुम्हारे वैसा ही आदर सत्कार होता रहे, तो यह हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या कहा? मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े, यह कौन कहता है हरिधन, जो तुम्हारे धर्म की नीति है कि जो सबसे ज़्यादा काम करे वही भूखों मारा जाए? बड़े, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता? हरिधन ने ओठ चबा कर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया, कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बंद तुम्हें बुलाने? छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है, तो क्या करती? सास भीतर से लपकती हुई चली आ रही थी। वह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे न तो मैं क्या करूं? सास ने अपना पक्ष लिया कि मैं तो आपको मना कर गई, मगर आप खाए नहीं। हरिधन ने विष खून आग से भरे हुए स्वर में बोला, मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए हूँ? मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार से उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। न हृदय का अंत था, न उस भाले का। 5वें दृश्य में सारे घर में खाना खाया, पर हरिधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मना कर थक गए। हरिधन न उठा। वहीं द्वार पर एक टाट पर पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत प्रकाश के उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें मीचकर फिर खोल देता था। रह रह कर कोई साहसी बालक सपाट भर कर एक पल में विस्मृत हो जाता था। ये सारी बातें चाह रही है। इसी बीच सहसा गुमानी ने आकर पूछा, क्या सो गए तुम नौज? किसी को ऐसी राक्षसी नींद आए, चलकर खा क्यों नहीं लेते? ये रात के भोजन की बात हो रही है। कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उस कल्पना जगत के क्रूर प्रत्यक्ष से जाग गया। वह कुएं की जगत थी, वहीं फटा हुआ टाट और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो कई दिन तक ना खाओगे? अब इस घर का पानी भी ना पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी, बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलोगी या नहीं? फिर पीछे से, न कहना मुझे कहा नहीं था। गुमानी ने
आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? जब तक तुम बता न दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती, मुझे इतना ही पूछना था, नहीं अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चल दिया। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, पर उसने पीछे मुड़कर भी न देखा। अब कहानी अपने अंतिम दृश्य में है। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटे में तय कर दी। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटे में तय कर दी। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसके मातृभावना उषा की सुनहरी गोद खोल लेती। उन वृक्षों को देखकर उसका विह्वल हृदय नाचने लगा। मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग में दौड़ा जा रहा था मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां की कच्ची बेरों और लिसोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहाँ की वायु में, वहाँ के प्रकाश में उसकी विराट रूपणी माता व्याप्त हो रही थी। वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसकी शोकार्त हृदय को बालोत्साह से भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर में आम तोड़ तोड़ खाने लगा। सास के उस कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान वह भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा हुआ है? वह रखवाला उस बागीचे का, जो उसके गांव के बगीचा का रखवाला है, वह चिल्लाता है, कौन चढ़ा है? उतर अभी, नहीं तो ऐसा पत्थर खींच कर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और गालियों से इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट कर फेंकने लगा, और वह रखवाला कोई और नहीं था, उसका मित्र था। जब वह नीचे ऊपर से दौड़ता है तो यह अब यहाँ कब आए? चलो घर चलते हैं। यह कोई और नहीं था, वो रखवाला उसका मित्र था। रखवाले को वह हंसी परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ, वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ था, कितना चिबिल्ला था, न जाने बेचारा क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूदा पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहां बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं सीधे से उतर जाओ। वह गालियां देने जा रहा था कि गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता, ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चपट कर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा था। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन सखा वहीं गले मिल गए। यहाँ कब आए? चलो घर चलो भाई। अब वहाँ आदमी भी मयस्सर ना होते थे। हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं और के आमों में नहीं है। गांव का रंग ढंग ही अलग है। मंगरू, सब चान है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपने गांव घर को छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई है। दोनों छोटे छोटे लड़के, उसके किए से क्या होता है? हरिधन, मुझे अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता? मगर अंत में गृहस्थी में ले जाता है। उसकी जो विमाता है वह भी उसका स्वागत करती है। हरिधन अपने घर पहुंचता है। दो छोटे छोटे भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़ते हैं और माँ को खबर दी जाती है। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांति का महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकरों खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय थी, याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था और हरिधन जब अपने गाँव से तृप्त हो जाता है तो अपनी गृहस्थी संभाल लेता है। हरिधन की मातृ विह्वल आंखों में विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक कोने में मातृ स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा में रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर से कंधे पर हल लेकर खेत की ओर चल देता है। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह अब किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था।
किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया है। माँ ने बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्ठा है, बिरादरी में ऐसा अंधेर है, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं, मैं तो डर रहा था कि कहीं मेरे गले न पड़ जाए। भगवान ने मेरी सुन ली, मैं वहाँ से यही ठान कर चला था, अब वहाँ उसका मुंह ना देखूंगा। आपने सुनी ये कहानी घर जमाई, कैसे हरिधन का मन विचलित होता है और ससुराल के सुख में जो दुख है और अपने गांव की उस अमराई में, उन पेड़ों में, उन खेतों में, अपने उन सौतेले भाइयों में, अपनी उस विमाता में जो प्रेम है उससे गदगद हो जाता है। विश्वास है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो अपने मित्रों को सुनाएंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।